नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 10,000 रुपए की वार्षिक सहायता योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक 10,000 प्रदान करने की योजना शुरू की है, जो कमजोर वर्गों को समर्थन देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पहल चुनाव पूर्व अभियान के दौरान किए गए वादों की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लगभग 7.5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करना है, जो उनकी आर्थिक स्थिरता में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। सेमिकॉन इंडिया स्कीम में खुलेंगे जॉब्स के द्वार। सरकार ने कहा 85,000 रोजगार के अवसर आएंगे। केंद्र सरकार की सेमीकंडक्टर प्रोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत हुए निवेश और पैदा हुए रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का उद्देश्य सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनियों को आकर्षण प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अब मिलेगी ज्यादा राशि। छत्तीसगढ़ सरकार की हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई नई सौगातें लेकर आया। सरकार ने इस बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1,32,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के कुल 3,938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। गणतंत्र दिवस पर नजर आएगी छत्तीसगढ़ की रामनामी समुदाय की झलक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत वर्ष 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। झांकी में प्रदेश की समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत को दिखाया गया है। रायगढ़ में प्रशासन और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, वोटरों को दिया निर्भीक मतदान का संदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024 से 25 के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ जिले में प्रशासन और पुलिस की व्यापक तैयारी है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय समेत विभिन्न तहसीलों में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आमजन में सुरक्षा और भरोसा का वातावरण बनाना और निर्भीक मतदान के लिए प्रेरित करना है। रायपुर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE दिवस का हुआ आयोजन। महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर, छत्तीसगढ़ और सहयोगी संस्थान एडुवीव फाउंडेशन द्वारा जिले में चलाई जा रही गढ़भू बचपन प्रोजेक्ट के तहत जिले के सभी केंद्रों में ECCE दिवस का पुनः से सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पालकों को आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़कर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने तथा बच्चों को घर पर गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अफसरों की बारी अब ड्यूटी पर लेट पहुंचे तो खैर नहीं। 5 डे वर्किंग वीक के बाद भी मंत्रालय से तहसील ऑफिस के लेट लतीफ अमले पर कसावट का बड़ा असर नजर आ रहा है। न्यू ईयर रेगुलेशन के तहत ठीक 10 बजे शासकीय कामकाज शुरू करने के CM विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद राज्य के मंत्रालय पटरी पर आया है और जो कर्मचारी देर से आ रहे उन्हें सुरक्षा कार्यालय में रखे लेट कमर्स रजिस्टर में देरी का कारण लिखना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में मांस मटन की दुकानें रहेंगी बंद। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी को महात्मा गांधी निर्वाण दिवस पर मांस मटन का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में रायपुर नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। रायपुर नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पशुवध गृहों और मांस मटन विक्रय की सभी दुकानों को बंद रखने के संबंध में आदेश प्रसारित किया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान, इन दिग्गजों को सौंपी 10 की कमान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का डंका बजते ही बीजेपी ने फील्डिंग जमानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 10 नगर निगमों में पर्यवेक्षकों की नियुक्तियां कर दी हैं, जिनमें सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा को भी नगर निगमों में प्रभारी बनाया गया है, जबकि मंत्री और विधायकों को भी नगर निगम में पर्यवेक्षक बनाया है। बताया जा रहा है कि यही नेता जल्द ही यहाँ महापौर और पार्षदों के टिकट चयन में भी अहम भूमिका निभाएंगे।
छत्तीसगढ़ में धनखड़ बोले यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। रायपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों की समस्या अब अराजकता के रूप में सामने आ रही है। राष्ट्रीयता के लिए जनसंख्या विस्फोट और धर्म परिवर्तन की कोशिशें एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रही हैं। यूसीसी को लागू किया जाना चाहिए। धनखड़ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई और भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर के छात्रों से बेहतर भारत बनने के विचार कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया स्वदेश रायपुर संस्करण का विमोचन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्वदेश रायपुर संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी, समूह संपादक श्री अतुल तारे जी, सलाहकार संपादक श्री गिरीश उपाध्याय जी, महाप्रबंधक श्री के सक्सेना जी, स्थानीय संपादक श्री योगेश मिश्रा जी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्वदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे राज्य की आवाज को प्रबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की शुरुआत हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकहित में ये आवश्यक हो गया है कि निर्वाचन की कार्यवाही के समापन होने तक संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र जिला जांजगीर चांपा की सीमा में तेज संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की एंट्री से गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। बीजेपी ने पलटवार में नहीं लगाई देर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की एंट्री के साथ ही राज्य की सियासत तेज हो गई है। यूपी के नागीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रायपुर की सेंट्रल जेल पहुंचकर यहां बंद बलौदाबाजार हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की है। इधर चंद्रशेखर ने 20 फरवरी को सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही तो उधर राज्य में सत्ताधारी बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कहा कि राज्य में पुलिस अपना काम करेगी। सतनामी समाज के लिए जितना काम बीजेपी ने किया है उतना काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया। सट्टा और ऑनलाइन जुआ के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई। रायपुर साइबर पुलिस ने डोंगरगढ़ में महादेव सट्टा और ऑनलाइन जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को इन युवकों के बैंक खातों में संदिग्ध गतिविधियां और बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की जानकारी मिली थी। पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति की भी पहचान की जो इन अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध करवा रहा था। हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए रायपुर ले जाया गया है। रायपुरा पानी टंकी से आज शाम पानी सप्लाई रहेगी प्रभावित। शहर की रायपुरा इलाके में आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि आज सुबह पानी की सप्लाई होने के बाद रायपुरा ओवर हैंड टैंक की सफाई का काम किया जाना है, जिस वजह से शाम को पानी टंकी से रोज के मुकाबले थोड़ा कम पानी आएगा। निगम जल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक ओवरहेड टैंक की सफाई किया जाना है। इसके साथ साथ केमिकल ट्रीटमेंट के साथ सभी चैम्बरों की सफाई और पेंटिंग का काम किया जाएगा। रायपुर की लाभांडी में चला नगर निगम का बुलडोजर। रायपुर नगर निगम शहर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। लाभांडी में चल रहे अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया है। निगम जोन 9 की टीम ने लाभांडी क्षेत्र में खसरा नंबर 1280 में 2 एकड़ में की जा रही अवैध प्लॉटिंग और वहां बनाई गई सीसी रोड को उखड़वा दिया। नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि लगभग 2 एकड़ अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। वहां पहुंचकर सीसी रोड को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। साथ ही अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। टमाटर तुड़ाई की लागत नहीं निकाल पा रहे छत्तीसगढ़ के किसान। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती करने वाले किसान इन दिनों टमाटर के गिरते दाम से चिंतित व परेशान है। लगातार टूटते भाव से अब टमाटर तोड़ने की मजदूरी निकालना मुश्किल हो रहा है। कुछ माह पहले 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर आज 4-5 रुपए किलो तक पहुंच गया है। कुछ दिन और इसी तरह की स्थिति रही तो किसानों को टमाटर को मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सीमेंट प्लांट से लीक हुई जहरीली गैस, 18 स्कूली छात्र अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के खपरडीह गांव में एक सरकारी स्कूल के 18 छात्र अस्वस्थ महसूस करने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। स्थानीय लोगों ने इसके लिए पास की सीमेंट प्लांट से होने वाले जहरीली गैस, धुएं और प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय की छात्राओं ने चक्कर आने और घबराहट की शिकायत की। इसके बाद उन्हें सुहेला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।
नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल का मेगा ऑपरेशन जारी। नक्सलियों के खिलाफ गरियाबंद में लगातार 72 घंटे से मेगा ऑपरेशन जारी है, जहां 15 से अधिक नक्सलियों को ढेर किया गया है। दूसरी तरफ बलौदा बाजार से धान खरीदी में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है, जहां बीजापुर में नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर जवानों ने कब्जा कर लिया। बलौदा बाजार में एक और बड़ा हादसा हुआ, जहां एक सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीली गैस की चपेट में स्कूल के छोटे बच्चे आ गए। रायपुर विधानसभा सिलियारी बाईपास सड़क में भू माफिया का आतंक, सड़कों पर मूरम मिट्टी का ढेर। रायपुर विधानसभा से सिलियारी तिल्दा नेवरा हथबंध तथा भाटापारा को जोड़ने वाली लोक निर्माण विभाग की चमचमाती सड़क पर इन दिनों भू माफिया व बिल्डरों द्वारा सड़क पर मूरम मिट्टी को ढेर लगाकर आने वाले लोगों को हादसे का निमंत्रण दे रहा है। बता दें कि भूमाफियाओं द्वारा सड़क से लगे भोले भाले किसानों से खेती योग्य भूमि को कम दामों में खरीदकर कृषि भूमि में मूरम मिट्टी डालकर टुकड़ों में बेधड़क अवैध प्लॉटिंग कर महंगे दामों में बेचा जा रहा है। धान खरीदी केंद्र में बड़ी लापरवाही, किसानों से लगभग 15 लाख रुपए की धान चोरी। धान खरीदी को लेकर कुछ दिन शेष रह गए हैं। साल्हे स्थित धान खरीदी केंद्र में निर्धारित वजन से प्रत्येक बोरा में 800 ग्राम ज्यादा धान तौलने का मामला सामने आया है। अब तक 456 किसानों से 2,03,857.60 क्विंटल धान बेच चुके हैं। मतलब खरीदी प्रभारी द्वारा अब तक 477.152 क्विंटल धान किसानों से चोरी किया गया है। धान खरीदी में कई प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। साल्हे स्थित धान खरीदी केंद्र में किसानों का ज्यादा धान तौला जा रहा है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में फिर ठंड दिखाएगी असर, न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। छत्तीसगढ़ में भी ठंड से काफी राहत महसूस हो रही है। अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी, यानी 4 दिन बाद फिर ठंड अपने तेवर दिखाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की क्रमिक वृद्धि होने का अनुमान है। वहीं उसके बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, सैकड़ों वाहनों के थमे पहिए। जिले की ग्रामीणों ने पानी की समस्या से तंग आकर प्रदर्शन का मार्ग अपनाया है। दरअसल जनपद पंचायत अकलतरा के बनाहिल गांव के ग्रामीण लंबे समय से पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को इससे अवगत कराते हुए पत्राचार सौंपा, लेकिन अब तक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। इसी कड़ी में गाँव के सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर गए हैं। ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए हैं। महासमुंद में 9 साल में जब्त 938 किलो गांजा नष्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 9 वर्षों में जब्त किए गए 938.545 किलोग्राम गांजे को नष्ट कर दिया। करीब 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के इस नशीले पदार्थ को मुढेना स्थित बालाजी पावर प्लांट के बॉयलर में नष्ट किया गया। ये मादक पदार्थ वर्ष 2016 से 2024 के बीच जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 33 अलग अलग मामलों में जब्त किया गया था। न्यायालय के निर्णय और अपील की अवधि समाप्त होने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम इंडिया नहीं पहनेगी पाकिस्तान लिखी जर्सी, आईसीसी का बड़ा बयान। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लिखी जर्सी नहीं पहनेगी। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई है। हालांकि बीसीसीआई और पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। इस बीच आईसीसी के अधिकारी ने साफ किया कि आईसीसी टूर्नामेंट कहीं भी हो, पर लोगों में मेजबान देश का नाम जरूर है। टीम इंडिया ऐसा नहीं करती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि एशिया कप में भारत ने जर्सी पर पाकिस्तान नहीं लिखा था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।